हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आकांक्षा 40 एग्जाम से रिलेटेड लेकर आ चुका हूँ सिलेबस, जो कि केमिस्ट्री का होने वाला। ठीक है, केमिस्ट्री का ये वीडियो होने वाला, उसके बाद फिजिक्स का भी लाऊंगा और मैथ्स का और बायोलॉजी का भी लाऊंगा। इस वीडियो पर आप लोग क्या देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस है, जो कि आप लोग पता होगा कि अब 11th क्लास से भी केमिस्ट्री में मतलब आकांक्षा 40 में पूछा जा रहा है। तो 11 का कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर में मैं बताऊंगा कि उस चैप्टर में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, वो सारा कुछ इस वीडियो पर जानने को मिलेगा। और मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मतलब बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई इस तरह का सर्च ही नहीं करता है ना, कोई मतलब बना देता है, सिर्फ सिलेबस बता देता है, लेकिन आप लोग कैसे पढ़ना है, क्या ट्रेंड है वो कोई नहीं बताता। ठीक है, तो इस वीडियो पर आप लोगों को वो भी जानने को मिलेगा। और मैं बता दूं, मैं कृष्णा कुमार महतो आकांक्षा 40 का ही स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है कि किस तरह का आप लोग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वो सारा कुछ इस वीडियो को देखने पर मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक, तभी आप लोग समझ में आएगा। और यदि आप मिस करेंगे तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोग आकांक्षा 40 से ही मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है। थोड़ा लंबा हो सकता है 10-12 मिनट, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनना है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाला हूँ। ये आकांक्षा 40 2022, ठीक है, इसका शुरुआत 2016 में हुआ था। ठीक है, लेकिन 2016 से लेकर अभी तक 2021 तक जो है, इसका मैं आप लोगों को ट्रेंड बताता हूँ। ये आप लोगों को यहाँ पर खाली पेज में बताता हूँ। ठीक है, देखिए 2016 में शुरू हुआ था, 2017, 2018, 2019 को छोड़ दिया जाए, फिर 2020 एंड 2021। देखिए, ये मैं आप लोग को किस लिए बता रहा हूँ वो आप लोग को बाद में समझ में आएगा। देखिए, 2016 का पेपर था, उसमें 10th क्लास का पूछा गया। 2017 का पेपर था, 10th क्लास का पूछा गया। 2018 का पेपर था, 10th क्लास का पूछा गया। लेकिन 2019 में जो हुआ, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ कि फिजिक्स में तो 10th लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन जो केमिस्ट्री एंड मैथ्स कर दिया गया था, ये टोटल क्वेश्चन 11 से था। ठीक है, 2019 में समझ सकते हैं कि 11 से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फिर 2020 में क्या हुआ, 2020 में आपका 10th से ही पूछा गया, मैक्सिमम क्वेश्चन 10th का ही था। लेकिन 2021 में फिर क्या हुआ, 2021 में मैं बता देता हूँ, ये मैं बता देता हूँ 2021 में क्या हुआ। 2021 में 2019 वाला क्वेश्चन एंड 2020 वाला क्वेश्चन मिला जुलाकर 2021 में पूछ दिया गया। जो क्वेश्चन सेम टू सेम 2019 में आया था, वही क्वेश्चन 2021 में सेम टू सेम पूछ लिया गया। और 2020 वाला दोनों साल का क्वेश्चन को उठाकर 2021 में पूछ लिया गया। ठीक है, तो आप लोग देने वाले हैं 2022 में। तो 2022 में किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें मैं बता दूं सबसे पहले कि आप लोग को 10th का ही फोकस करना है, क्योंकि आप लोग का 11 से अभी तक सिर्फ 2019 में ही पूछा गया। ठीक है, 2019 में जो पेपर था उसमें ही 11 से पूछा गया था। क्योंकि मुझे ये सब क्यों पता है वो आप लोग बता देता हूँ, क्योंकि मैंने 2019 में ही एग्जाम दिया था। ठीक है, वो एग्जाम क्रैक किया था। तो मैंने 2017-18 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया था। उसके बाद आप लोग का 2021 वालों के लिए भी ये तैयारी करवाया। तो मुझे सब कुछ पता है किस ईयर किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2022 में जो स्टूडेंट देने वाले हैं, उनका सबसे पहला क्या होने वाला है इम्पोर्टेंस, कि सबसे पहले आप लोग को क्लास 10th पर फोकस करना है। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्लास 10th को फोकस करना है। मैंने मॉडल सेट भी आप लोग का अपलोड कर दिया है, वो आप लोग 2019 वाला ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 11 से रहेगा। 2020 वाला आप लोग देख सकते हैं, 10th वाला है। और 2021 में देख सकते हैं 2019 और 2020 वाला मिला कर दिया हुआ है। सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरह दिया हुआ है ना, वो आप लोग को सॉल्व कर दिए हैं। सबसे पहले मॉडल सेट को कीजिए। उसके बाद लाइव क्लास लिए थे मैंने 2021 वालों के लिए, तो वो 2021 वालों के लिए जो लिए थे लाइव क्लास, उसको अटेंड कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। उसके बाद आप लोग ये सारा चैप्टर कीजिए अच्छे से। यदि ये सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को 11th पर आना है। तो 11 के कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ये सारा कुछ चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर में भी क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग बताता हूँ। देखिए, क्लास 10th का सबसे पहले फोकस करना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, क्लास 10th का सबसे पहले फोकस करना है। कोई जरूरी नहीं है कि 11 से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि 11 से आप लोग को इस बार पूछा जाएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि क्लास 10 से क्वेश्चन रहेगा, ये कंफर्म है। लेकिन ये कंफर्म नहीं कि क्लास 11 से रहेगा। ठीक है, चांसेस है, इसलिए अभी वो बता रहा हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्लास 11th का, वो आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, क्लास 10th का कंप्लीट करने के बाद, तो क्लास 11th में देखिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना। पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत लंबा चैप्टर है, इसको पूरा नहीं पढ़िएगा। जहाँ से क्वेश्चन आता है वो आप लोग को पढ़ना है। कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर मतलब जैसे
वो एक क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आया था ना कि एल इक्वल टू, मान लीजिए उस तरह दिया था कि 3s को किस तरह लिख सकते हैं, या फिर कुछ दिया हुआ था एल इक्वल टू 1 एंड उसी तरह कुछ दिया हुआ था, उसमें बोला गया था एन इक्वल टू 3 दिया हुआ था, एल इक्वल टू 0 इस तरह कुछ दिया हुआ था। उसमें पूछा गया था इसका क्वांटम नंबर इस तरह, मतलब इसको किस क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर को आप लोग पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसी से क्वेश्चन रहता है। बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर लंबा चैप्टर है, इसको पढ़ना नहीं है। बाकी आप लोग देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज दूसरा चैप्टर है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं ना ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इससे भी आप लोग काम हो सकता है, ठीक है। यदि आप लोग फिर भी चाहते हैं कि नहीं 11th का पढ़ेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग इससे ही कंप्लीट हो सकता है, ये क्लास 10th वाला तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से, ठीक है। और देखिए तीसरा चैप्टर में ये केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग सिग्मा बॉन्ड के बारे में जानना हो कि कौन सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है, किस तरह से बनता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, वो आप लोग को ध्यान में रखना होगा। मॉलिक्यूलर शेप एंड ज्योमेट्री आप लोग पढ़ना होगा, तो मॉलिक्यूलर शेप और ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आप लोग फिर हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ना होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग से हो गया। अब देखिए चौथा चैप्टर गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट भी लंबा चैप्टर, इसको पूरा नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल गैस लॉ को पढ़ना है सिर्फ। एक्सपेरिमेंटल गैस लॉ जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गेल-लुसैक्स लॉ हो गया आपका, वो सब जो लॉ है वो सिर्फ ध्यान में रखना है कि किस लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है और उसको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, वो सिर्फ ध्यान में रखना होगा, तो सिर्फ। और यूनिवर्सल गैस लॉ भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ गैस लॉ पर ही आधारित है, मतलब गैस लॉ इसमें पढ़ना है गैसेस स्टेट में। इसको कुछ बुक्स में आप लोग का स्टेट ऑफ मैटर के भी नाम से जाना जाता है, तो ठीक है। और देखिए फिफ्थ चैप्टर इसमें थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री है, तो थर्मोडायनामिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। थर्मोडायनामिक्स में आप लोग को बेसिक टर्म्स एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ना होगा, ठीक है। बेसिक टर्म्स एंड टाइप ऑफ सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोज सिस्टम क्या, ओपन सिस्टम क्या है, ठीक है। और थर्मोकेमिस्ट्री तो थोड़ा बहुत आप लोग को पढ़ना ही होगा, ज़्यादा पढ़ना होगा थर्मोकेमिस्ट्री में। और बाकी रेडॉक्स रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, रेडॉक्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्लास 11 के डिटेल में इसको पढ़िए रेडॉक्स रिएक्शन को, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने मॉडल से क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, तब आप लोग बता दिए थे कि इस तरह क्वेश्चन रहता है और उसको किस तरह का अटैक करना चाहिए क्वेश्चन पर, वो सारा कुछ आप लोग बताएं। यदि नहीं देखे तो आप लोग देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, बहुत बच्चे उससे लाभ उठाएं, आप लोग क्यों पीछे है। अब देखिए 7th चैप्टर बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया ना कि इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, तो इसमें भी बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ भी आप लोग का सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और आप लोग का ऑर्थो पैरा वो सब मेटा वो सब कुछ यहाँ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इसमें आ जाएगा आप लोग का पाई, और ये पाई बॉन्ड हो गया और आप लोग का सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। नोमेनक्लेचर तो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, तो नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन रहता है, तो नोमेनक्लेचर आप लोग इसका पढ़ सकते हैं। क्यों इसका पढ़ेंगे 11th का, क्योंकि 11th में आप लोग का ये नोटेशन है, जैसे मान लीजिए ये आप लोग का रह गया बॉन्ड नोटेशन, ये आप लोग बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन आप लोग नहीं पढ़े हैं ना 10th में, तो ये आप लोग पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, या फिर और एक CH2 सिंगल बॉन्ड, इस तरह मान लीजिए मैं इस तरह एक देता हूँ CH2 CH3 कर देते हैं, फिर CH2 फिर CH3, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 कार्बन है ना, इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, ये कार्बन एक हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन हो गया, इस तरह नोटेशन हम लोग पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर में, इसलिए आप लोग को 11th का नोमेनक्लेचर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 9th में कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। कार्बोकेटायन में तो पूछा जाता है कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल नहीं है, और साथ ही साथ कार्बोकेटायन में कुछ रिएक्शन भी रहता है, उस रिएक्शन को भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। उसी प्रकार फ्री रेडिकल में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये 11th का चैप्टर है, मैं फिर से आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को 10th का चैप्टर को आप लोगों को सबसे पहले अच्छा करना होगा। यदि अच्छा हो गया, यदि आप लोग फिर भी चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का हो गया है, मुझे पता है क्योंकि कमेंट देखता रहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि मेरा सारा मॉडल सेट देख लिए आपका, अब हमको 11th का बताइए, 11th का क्या पढ़ना है, 11th कैसे करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, वो सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए 10th का ये 5 चैप्टर आप लोग केमिस्ट्री में ये आप लोग करना है, उसके बाद 11th में आप लोग को बता दिए ये सब चैप्टर को करना है, ठीक है। और उस चैप्टर में भी सब टॉपिक को बताइए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। ये केमिस्ट्री का हो गया, अब फिजिक्स का भी जल्दी ले आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यदि आप लोग अभी तक देखे हैं तो आप लोग बहुत अच्छा किया, आप लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट आधा देख के स्किप कर दिए होंगे, तो उनको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ होगा, और जो अंत तक देखें उनको फ़ायदा हुआ होगा। क्योंकि ये कोई नहीं बताता यार, किसी के पास ये एक्सपीरियंस है ये नहीं है। क्योंकि मैं खुद 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया तो 2017-18 का पेपर देखा, 2019 में जो दिया उसका पेपर देखा, फिर 2021 वालों के लिए मैंने तैयारी करवाया, तो वो सारा कुछ मतलब जितना साल का क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, किस साल किस तरह क्वेश्चन पूछा गया वो सब कुछ मुझे एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई नहीं बताएगा ये सब कुछ, डायरेक्ट वो बता देंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन मैंने बताया कि आप लोग को किस साल किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में सिर्फ 11 से था, फिर 2022 में आप लोग का 2019 वाला क्वेश्चन और 2020 वाला मिला कर दे दिया, जो कि समझ सकते सही नहीं था, क्योंकि न्यू क्वेश्चन फ्रेम करना चाहिए। तो अब 2022 वालों के लिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो मैंने बताया कि पहले 10th पर ही फोकस करना चाहिए, उसके बाद जब 10th का अच्छा हो जाए उसके बाद 11th पर जंप करना चाहिए। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर।